मैंने गुजारिश ये करनी है कि ये ऑनरेबल ऐवान में वज़रा साहिबान क्यों नहीं आते हैं जवाबात के लिए। जिस दिन अब ये इसाक डार साहब जो है वो दूरबीन पे भी नज़र नहीं आते हैं, जिस दिन वज़ीर आज़म साहब आते हैं उस दिन वो भी तशरीफ़ ले आते हैं। और ये जो जवाब दिया है ज़रा जनाब मैं पढ़ देता हूँ। इसमें ये कहते हैं कि पाकिस्तान भर में जितने सिफारत खाने हैं, जितने कौंसलेट्स हैं, उन तमाम के एम्प्लॉइज सफ़ीर हज़रात सबको जो है तमाम बकाया जात आज तक अदा की जा चुकी है। जबकि दूसरी तरफ जो फॉरेन ऑफिस के एम्प्लॉइज़ की जो यूनियन है वो बार बार डिमांड करती रहती हैं कि जी सिफारत खानों में 3-3 महीनों से तनख्वाहें नहीं पहुँचती है। दूसरी मेरी एक गुजारिश है इसी से रिलेटेड कि पाकिस्तानी आजकल यूनाइटेड अरब अमारात में जब जाने के लिए अप्लाई करते हैं 99% से ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानियों को इससे सहमत हो रही है। क्या ही अच्छा हो कि हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत ख़ारजा लेवल पे UAE की हुकूमत से ये मैटर टेकअप कर ले। मादी में इस तरह नहीं होता था, लेकिन आजकल तकरीबन 99.9% वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं और हत्ता कि इस ऐवान में मौजूद कई मेंबरान असम्बली जो हैं उनके भी वीज़े रिजेक्ट हुए थे जब तक ये ब्लू पासपोर्ट पे अब हमें ज़रूरत नहीं होती है हमारे पासपोर्ट पे, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस के भी वीज़े रिजेक्ट होते हैं। तो आम आदमी का क्या होगा? ये UAE की हुकूमत की ये वीज़ा पॉलिसी जो है इसको अगर बायलैटरल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टेकअप करे ताकि पाकिस्तानियों के इस मसले का हल हो। जी तारिक फजल चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने जो ज़िमनी सवाल किया है इसमें जो पहला उनका हिस्सा है उसको तो एडिक्वेटली रिप्लाई कर दिया गया है कि किसी तरह के कोई ड्यूज़, किसी तरह का कोई रेंट या और कोई पेएबल अमाउंट जो है वो पेंडिंग नहीं है, वो सारी पेड है। और दूसरा जो सवाल है उन्होंने जो UAE के हवाले से किया है तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब की मुसलसल जो इंगेजमेंट रही है UAE के साथ, उसके नतीजे में UAE ने सबसे पहले जो डिप्लोमेटिक, मैं वहाँ से शुरू करके फिर दूसरी उस पर वीज़ा पॉलिसी पे भी आ जाऊँगा शॉर्टली। सबसे पहले जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसके ऊपर वीज़ा फ्री एंट्री का मुआहदा साइन करने के लिए UAE तैयार हुआ, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एफ़र्ट है और कामयाबी है कि उन्होंने इस पर इत्तफाक नहीं किया और उन्होंने कहा कि सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि जो ऑफिशियल पासपोर्ट है पाकिस्तान का उस पर भी आप वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो अलाउ करें। और वो एग्रीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह UAE के साथ हमारा साइन हुआ। और जैसा कि ऑनरेबल मेंबर ने ख़ुद भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर हैं और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर हैं उन्हें UAE ट्रैवल करने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो हमारे बाकी वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं और उसमें वीज़ा रिजेक्शन है, तो ये किसी हद तक बात जो है ये ठीक है और उसकी वजह यह है कि UAE में कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कुछ ऐसे अजला हैं जिनकी जो ईयर मार्क हुए कि वहाँ से लोग ऐसी कुछ सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए कि जो कि खिलाफ कानून थी और UAE की कवानीन के मुताबिक नहीं थी। कुछ लोग वहाँ से डिपोर्ट भी हुए। तो लिहाजा अब कुछ मखसूस अजला के ऊपर ये सख्ती ज़्यादा है और ओवरऑल भी थोड़ी जो वीज़ा ग्रांट करने की पॉलिसी है UAE की वो थोड़ी पहले से स्ट्रिक्ट है और इसके ऊपर भी हम UAE के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये जो वीज़ा पॉलिसी है इसमें अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि नरमी आएगी। कुछ एश्योरेंसेस UAE को हमारी तरफ से दी गई हैं और मज़ीद भी हम इस पर काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ़ॉरेन ऑफिस के और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके नोटिस में है मामला और हम इसके ऊपर बड़ी आप ये कहें कि मेहनत से काम कर रहे हैं और एंगेजमेंट्स कर रहे हैं। शुक्रिया सर। जी शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर शाइस्ता खान साहब। Thank you, Mr. Deputy Speaker. Question number 54. Answer be taken as read. Supplement.
My question is from the Ministry of Human Rights about the increasing rates of the harassment and the rape among the females and the minors, among the जो हमारे बच्चे हैं जी कम से उनमें जो केसेस इंक्रीज हुए हैं रेप के, खास तौर पर हरासमेंट के, उसमें मेरी ये क्वेश्चन था कि चारों सूबों के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन कैसी, क्योंकि जी आज हर औरत की इज्जत पामाल, जब भी हम सुनते हैं पामाल हो रही है, मासूम बच्चे 10-13 साल के बच्चे के साथ हरासमेंट के केसेस आते हैं, रेप के केसेस आ रहे हैं। बड़ा जामे और वाजे मुझे जवाब दिया गया मिनिस्ट्री से, बट स्टिल माई क्वेश्चन इज दैट जी के देर इज ऑलवेज लॉज आर एग्जिस्टिंग बट देर इज द lack of accountability of that laws as well. Due to that lack of accountability, there is, I think so, lack of delayed investigations as well. तो 2 साल से जो रेप के केसेस अब तक हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की ऑब्वियसली उस पर नज़र होगी, और वो कितने केसेस थे, आया कि हमने उन मुजरिमों को जिन्होंने हमारी मासूम बच्चों की, हमारी औरतों की इज्जतें पामाल की, क्योंकि ये बड़ा बर्निंग इशू है जी, चारों सूबों में हर रोज़ हम सुबह उठते हैं तो अखबारों में और टीवियों पर ये खबरें आ रही होती हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, लेकिन उन सज़ा देने वालों के लिए क्या सज़ाएं मुख्तस की गई हैं जी इन 2 सालों में, और कोई ऐसे जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनको सज़ा भी मिली है कि नहीं, मेरा यही सवाल है। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया मोहतरमा सबा सादिक साहब। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। हमारी बहन ने शाइस्ता खान साहिबा ने एक बड़ा इशू हमारे माशरे का जो है उसको हाईलाइट किया है, और मैं समझती हूँ कि ऐसे सवाल करने से बहुत सारी चीज़ों में हुकूमतें बेहतरी भी लेके आती हैं। ये जो स्पेसिफिक सवाल है इनका, ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले तशद्दुद, जराइम, जिनसी हरासगी, सेक्शुअल जो हरासमेंट है, वर्क प्लेस हरासमेंट है, ये सारी चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं माशरे में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अगर आप इर्द गिर्द तमाम दुनिया पे नज़र डालें तो ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले तशद्दुद और हर किस्म की हरासमेंट के लिए जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और इनके तदारुक और रोकथाम के लिए भी हमारी हुकूमत जो है हर तरह से कोशिश कर रही है। सर, इस काम के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री है ह्यूमन राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका मैंडेट ये है कि हर किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, बिलखसूस बच्चों और औरतों के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम के लिए तमाम सूबों के साथ और ऐसे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, जिसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें हमारे जो सेंसिटाइजेशन के लिए स्टेक होल्डर हैं, नॉन प्रॉफिट्स हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको NGOs कहा जाता है, और सर सूबाई हुकूमतों के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। सर, इससे हट के वो ऐसे हीनियस क्राइम्स जो ख़वातीन, बच्चों और हमारे माशरे के ऐसे अफराद के लिए जो वनरेबल हैं, उनके लिए सर स्पीडी जस्टिस के लिए मुख्तलिफ कवानीन जो है वो मुरतब किए गए हैं। सर, 2016 में इसी ऐवान ने पाकिस्तान पीनल कोड में डिफरेंट अमेंडमेंट्स की, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, बच्चों की पोर्नोग्राफी के लिए जो है सख्त कवानीन जो है मुतारिफ कराए गए। सर, सिर्फ ख़वातीन की जो है हरासमेंट वो माशरे में नहीं होती, ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम में घरेलू जराइम यानी डोमेस्टिक वायलेंस भी हमें देखने में आता है। हमारी मिनिस्ट्री ने ऐसे तमाम जराइम की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ महकमों से कोऑर्डिनेशन किया हुआ है। सर, इससे बढ़ के मैं ऑनरेबल मेंबर और इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान में ये बताती चलूँ कि ऐसे इदारे हमारे ह्यूमन राइट्स डिवीज़न के अंडर काम कर रहे हैं कि जो अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी रखते हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, ऐसे इंडिपेंडेंट इदारे हैं कि जो इन चीज़ों को दूसरे सूबे, दूसरे इदारों के साथ मिलके देखते हैं और उन ख़वातीन को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं बल्कि उनको इंसाफ की फराहमी में मदद भी दिलवा रहे हैं। सर, ह्यूमन राइट्स की अब बहुत डिटेल है ये, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं और डिटेल बता दूं, अगर हमारी ऑनरेबल मेंबर सेटिस्फाइड है। सर, हमारी हेल्पलाइन भी काम कर रही है। जी नहीं, इतना एक सवाल पे जवाब ब्रीफ होना चाहिए कि दूसरे सवाल भी फिर हम ले सके। शुक्रिया। वो आप उनको अगर और उनको सवालात हैं तो काइंडली शेयर कर लें ऑनरेबल मेंबर से। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस महाजबीन खान अब्बासी साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। ये हकीकत है
कि वफाकी शरई अदालत के साल 2023 के फैसला और अदालत उज़्मा में तशरीफ रखें जी। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ रखें। पीछे मेंबर साहिबान कुछ सवाल जी। ज़ेरे इल्तवा अपीलों के बावजूद पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की नंबर पढ़ें सर। क्वेश्चन नंबर 55 जी। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री एक सवाल पूछें सर। मेरा सवाल ये है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तालीम, सेहत, इक्तसादी हकूक़ की बराबरी, समाजी बहबूद प्रोग्रामों और मुलाजमत के मौके में शमूलियत यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी शुक्रिया। मोहतरमा सबा सादिक साहब। सर थैंक यू। माजमीन साहिबा ने उस माशरे के अफराद की तरफ तवज्जो दिलाई है जो हम सब के जो है तवज्जो के मुंतज़िर हैं। सर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारे माशरे में है और उनके हकूक़ की फराहमी के लिए हमारी हुकूमत और हमारा इदारा जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि उनको बराबरी के हकूक़ दिए जाएं। सर इसके लिए ट्रांसजेंडर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का एक 2018 जो है उसके कुछ